हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर ममता चैनल। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि नीम की कुछ पत्तियां मेरे सामने पड़ी हैं और ये जो स्टेम है वो किस पेड़ का है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और इसके बारे में आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स ये आपको दे सकता है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गिलोय के स्टेम्स हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देखिए कि क्या फ़ायदे इससे हम ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। मैं भी इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, जब रिसर्च किया तो पता चला और वो सारे जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने ले करके आई हूँ शेयर करने के लिए। दोस्तों, तो इसमें जो जानेंगे हम लोग और उसके बाद पता लगेगा कि क्यों इसको अपने फूड हैबिट में शामिल करने की ज़रूरत है और अगर हम नहीं शामिल करते हैं तो क्या परेशानियां हमको आ सकती हैं। दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों, ये डायबिटीज़ के लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपके बॉडी में और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। दोस्तों, स्किन के प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प मिलता है। इस के पत्तों, इस जो पौधा है गिलोय का, उसके जड़ों को, ये देखिए आप, स्टेम जो है इसको यूज़ करने से जड़ों का कम इस्तेमाल होता है। दोस्तों, स्टेम ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अगर ये नीम के पेड़ पे लगा हुआ गिलोय हो तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है, जिसको कि नीम गिलोय भी कहा जाता है और वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैंने नीम की पत्तियां साथ में रख रखी हैं। दोस्तों, जैसे ही इसके पत्ते मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी और बताती हूं आपको डिटेल में कि कैसे इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। किसी भी तरह का जो फीवर है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, किसी भी तरह का फीवर होता है, उसमें आपको मदद होती है गिलोय का रस पीने से। जो जूस इसका निकाल करके अगर आप पीते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, पेट में अगर किन्हीं को कीड़ा है तो उसमें मदद होती है, वो आप दूर कर सकते हैं कीड़े को। पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। दोस्तों, ये दोस्तों मोटापा को दूर करने पे भी मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। कहा जाता है, कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट सागर मंथन के समय जब अमृत निकला था तो अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिर गई वहाँ गिलोय का पौधा डेवलप हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, बट इसके फ़ायदे देख करके लगता है कम से कम 51 फ़ायदे तो मैं आपको इस वीडियो में आपको गिनवा दे रही हूँ। दोस्तों, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही में ये अमृत है और इसका नाम अमृता भी इसीलिए कहा जाता है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है इस पौधे को, इसके पेड़ को। गुड़ची कहते हैं, छिन्नरूहा कहते हैं, चक्रांगी कहते हैं, गुर्च कहते हैं, मधुपर्जी, जीवंतिका, अनेकों नाम हैं इसके। अमरदवल्ली कर्नाटका में बोलते हैं इसको, गुजरात में गालो, मराठा जो एरियाज़ हैं, मराठी लोग जो हैं वो गुलबेल बोलते हैं, तेलुगु में गोधूची, तिप्तिगा, फारसी में गिलाई, तमिल में सिन्नलकोदी, ये सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, गिलोय को रूट ऑफ इमॉर्टेलिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये आपके लाइफ स्पैन को इम्प्रूव करता है और आपके को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कफ, सर्दी, खांसी अगर किन्हीं को है तो उसको दूर करने में मदद करता है। अगर सूजन है तो सूजन में हेल्प करता है। किन्हीं को आर्थराइटिस है, गठिया है, तो उसमें लड़ने में सहायक होता है गिलोय का रस जो है। थायराइड अगर है प्रॉब्लम तो थायराइड को कंट्रोल करता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। दोस्तों, फीवर, मैंने बताया कि फीवर में ये फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। इसका जो बोटैनिकल नेम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। ये बेल के लत्ते के समान दूसरे पेड़ पे डेवलप हो जाता है।
नीम के पेड़ पे अगर ये लगे तो बहुत ही अच्छा है। ईयर के वैक्स में अगर इसके जूस को डाला जाए गिलोय के रस को बना करके, तो वो आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, रिमूव करने में आपको मदद करेगा। स्ट्रेस बस्टर है दोस्तों, स्ट्रेस में रिलीव करता है। अगर किन्हीं को स्मरण शक्ति में दिक्कत आ रही है, मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं आप इसके रस को लेकर के। लिवर से जुड़ी बीमारियों में बहुत ही सहायक है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या करता है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, और जिसकी वजह से ये फ़ायदा करता है लोगों को। अगर किन्हीं को इनफर्टिलिटी की समस्या है, जिसको कि हिंदी में नपुंसकता भी कहते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, उनको फ़ायदा करता है दोस्तों, अगर वो गिलोय का रस लेते हैं। दोस्तों, नीम के पेड़ पे चढ़ने वाली गिलोय, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे बढ़िया माना गया है। किन्हीं को अगर रूमेटॉयड आर्थराइटिस है तो उनको भी फ़ायदा करता है दोस्तों। किन्हीं को उल्टी, कफ, यकृत की निष्क्रियता, इसमें मदद करता है। अगर एल्फेंटियोसिस किसी को है, फील पाँव या हाथी पाँव, उनको हेल्प करता है दोस्तों। मैं कितनी गिनती कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से मलेरिया, कालाजार, डेंगू, उसमें लोगों को हेल्प होती है, मदद होती है। अगर किन्हीं को एलर्जी की समस्या है तो वो भी गिलोय का रस ले सकते हैं। पाइल्स में जो बवासीर कहते हैं हिंदी में, उसमें भी मदद मिलती है दोस्तों। एनीमिक है अगर कोई है तो उनको अगर दिया जाए गिलोय का रस तो उनकी एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है, खून की कमी जिसको बोलते हैं हिंदी में। एफ्रोडीजियक की तरह काम करता है दोस्तों। अगर किन्हीं को सेक्सुअली में प्रॉब्लम आ रहा है तो यौनैक्षा को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर किसी का बीपी लो है तो दोस्तों उनको भी फ़ायदा करता है, और किन्हीं को हार्ट की समस्या अगर आ रही है तो वो भी गिलोय को ले सकते हैं। एलर्जिक जो लोग हैं वो तो ज़रूर गिलोय का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करता है दोस्तों। रक्त में किसी तरह की खराबी है तो उसमें फ़ायदा करता है। सिफिलिस अगर किन्हीं को है तो वो ले सकते हैं इसके रस को। किन्हीं को पीलिया, अगर जॉन्डिस हुआ है तो उसमें फ़ायदा करता है दोस्तों। मैं कितना गिनवाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। कंप्लीट होने में भी, अगर किन्हीं को स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, झाइयाँ, झुर्रियाँ हैं, तो भी उसमें भी फ़ायदा करता है। अगर किन्हीं को कुष्ठ रोग है तो वो भी गिलोय के रस को ले सकते हैं दोस्तों। इन सबों के साथ मैं आपको कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इस जो कोरोना की समस्या है इससे बाहर आएँ, और सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर ममता साइनिंग ऑफ।